जनता से बार बार झूठ बोला गया है, वादे किए गए बड़े बड़े नेताओं ने आकर यहाँ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो उनके पदों पे बैठे थे, वही सही काम नहीं कर पाए चुनाव में। ई रिक्शा हुए, ऑटो हुए जो नशे में चला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, छात्राएं सेफ नहीं है जो स्कूल जा रही हैं। पुरानी आबादी में रिपेयरिंग भी करेगा, छोटा मकान भी बनाएगा, लेंटर भी डलेगा, सब कुछ होगा, वो पैसा क्यों दे अवैध पैसा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मोबाइल न्यूज 24। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की समस्याओं पर और दिल्ली में हुए विकास कार्यों के साथ साथ आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की। और इस वक्त हम लोग बदरपुर क्षेत्र में हैं, जहां से हमारे साथ समाज सेवी सरजीत चौकन जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सरजीत जी, जो दिल्ली की समस्या है उस पर चर्चा करते हैं। दिल्ली में पीने के पानी की समस्या उभर कर सामने आई, उसके बाद आप देखिए जल भराव की समस्या आ जाती है। केजरीवाल जी जेल में हैं और डिप्टी सीएम साहब आजकल डोर टू डोर कर रहे हैं। जो छवि वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की बिगाड़ी गई थी भाजपा द्वारा, उसको हम सुधारने में लगे हैं। क्या इसका फायदा आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिलेगा या इस बार भाजपा बाजी मार जाएगी? देखिए जी, दिल्ली के अंदर हालात तो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं खींचातानी चल रही है, उसकी वजह से जनता को नुकसान है। और बदरपुर विधानसभा में बीजेपी की सरकार रही है, किस्म से बीजेपी जी के विधायक हैं, बीजेपी से सांसद, बीजेपी के निगम पार्षद रहे हैं। तो बदरपुर विधानसभा की स्थिति तो आज नरक जैसी है, जैसे नरक में लोग जीते हैं, इतना बुरा हाल आज यहाँ पर है। कैसे कह सकते हैं आप देखिए, जो यहाँ के नेता प्रतिपक्ष और अब सांसद हैं वो कहते हैं कि मुंबई एक्सप्रेसवे हमने निकाल दी, विकास के जो है पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, एनटीपीसी पार्क देने हैं, उनकी तमाम तरह की बातें। देखिए जी, मुंबई एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार का पुराना प्रोजेक्ट है, वो उसका विधायक जी से कोई नहीं था। हाँ। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो। यहाँ पर एक हॉस्पिटल तक ये बना पाए नहीं, हर उसमें वादे कि सीवर ये नहीं डाल पाए। जो मूल सुविधा थी, परमानेंट सुविधा थी, वो एक भी स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, पुल हो, अतिक्रमण का हटाना हो, सीवर लाइन हो, रजिस्ट्री मकानों की हो, मकान मालिकाना हक मिला हो, कॉलोनी से ओजोन हट गया हो, ऐसा कोई भी एक काम नहीं कर पाए। जनता से बार बार झूठ बोला गया है, वादे किए गए बड़े बड़े नेताओं ने आकर यहाँ भाजपा के, तो ऐसा तो कोई काम ये नहीं कर पाए जी। यहाँ बदरपुर विधानसभा की जनता को तो सिर्फ इन्होंने ठगा है, वोट ठगी है उनकी, तो उनको तो हमेशा मूर्ख बनाया है जी, और गुमराह कर कर वोट प्राप्त किए जी। कहीं ना कहीं एक बताइए आप, आज यहाँ पर सुरक्षित कोई निकल नहीं सकता। नशा जब से विधुड़ी जी विधायक बने हैं, जब से 4 गुना गुंडागर्दी नहीं बढ़ी है जी। कहीं ना कहीं वो लगाम लगाने में क्या गुंडागर्दी बढ़ी है? कोई किसी को मार पीट रहा है? हाँ, चोर डकैती हो रही है, ये सूखा नशा बिक रहा है, नशा हो रहा है, लफंगेबाजी हो रही है, छात्राओं के स्कूल में सुरक्षा नहीं है। कहाँ सुरक्षा है बताओ ना जी, सुरक्षा कहाँ है भाई? सूखा नशा बिक रहा है, नशा गली गली में अवैध नशा बिक रहा है, ठीक है, धोरी जी धोरी करवा रहे हैं। अरे करा नहीं रहे तो, लेकिन लगाम कौन लगाएगा? लगाम तो लोकल एमएलए लगाएगा ना जी, मालिक होता है एमएलए क्षेत्र का। जनता ने वोट किस लिए दी थी उसको? प्रशासन उनके हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में है। किसके हाथ में? उन्हीं के दे हुआ है सब कुछ, पुलिस का उन्हीं का तो होगा ना। देख के भी अनदेखा कर। अरे हमने आवाज उठाई, हमने बोला है उनको, पर्सनली व्हाट्सएप पे लिखा है, लोग गए, एसोसिएशन के लोग गए, बताया सारी की चीज की है। नहीं किया कहीं भी एक दिन भी आवाज नहीं उठाई उन्होंने इस चीज को लेकर के भाई। इन समस्याओं को लेकर के कहीं भी कोई आवाज नहीं उठाई उन्होंने। कहाँ उठाई बताओ, दिखाए हमें। सांसद जी जीत जाते हैं, आप कह रहे हैं कुछ काम है यार। सांसद जी देखो, मेरी बात सुनो। मोदी जी के नाम पर जीते हैं, इस पूरा सभी जानते हैं, सबको पता है, सिर्फ मोदी जी के नाम पे है। मुझे आज एक बताओ आप भाई साहब, जो वादे किए, अब विधायक का चुनाव मानते हैं, इस चुनाव में भी मोदी जी का लहर था। इस चुनाव में मोदी जी का लहर था ही था भाई। हाँ। चल ही रहा था यार। तो 7 सीट दिल्ली में मोदी जी की आई है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो उनके पदों पे बैठे थे, वही सही काम नहीं कर पाए चुनाव में। कहीं ना कहीं अंदर से घात कर रहे थे, और जो महसूस भी अभी हो गया होगा, कुछ लोग छोड़ के भी चले गए आम आदमी पार्टी। एक समस्या और है जो हमने देखी है, आप लोग लगातार फील करते होंगे क्योंकि इसी क्षेत्र में रहते हैं।
जाम की जो समस्या है वो इतनी ज्यादा है बदरपुर में। शाम के सुबह के ड्यूटी टाइम में अगर आप निकल जाए यहाँ से बदरपुर जाने के लिए तो मुझे लगता है 2 घंटे से पहले कोई बदरपुर बॉर्डर नहीं पहुंच पाता। भैया जाम की समस्या देखिए, सुनो, मैं फिर दोबारा बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लोकल एमएलए मालिक होता है क्षेत्र का, आज वो सांसद है तो भी मालिक है जी। मुझे एक बात बताओ, अतिक्रमण हटाए, पुलिस को बोले जाम, अगर जो अतिक्रमण हटा दें और सही नियत से काम करते हैं, सही नियत से पुलिस से बोले, पुलिस उनके अंडर में है, बोले ड्यूटी लगाए, यार पुलिस देखने को नहीं मिली 4 साल, लवकुश चौक पे नहीं मिली जो पहले रहती थी, जो मीठापुर चौक पे खुलवाती थी वो नहीं है, मोलटबंद की तरफ से अतिक्रमण नहीं था, सब चीजें, बहुत चीजों की, ई रिक्शा हुए, ऑटो हुए जो नशे में चला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, छात्राएं सेफ नहीं है जो स्कूल जा रही हैं, क्या भैया कहाँ है जाम? तो एक बताइए, जाम ये जो आरोप आप लगा रहे हैं कि छात्राएं सेफ नहीं है, कैसे आरोप ये लगा सकते? अरे भैया, जो प्रशासन को मालिक कौन है? जो मालिक है जब वो कहेगा ही नहीं और हम चिल्लाते रहे। कोई घटना हुई? हाँ, घटना हुई, छेड़छाड़ हो रही है रोजाना यार, कमाल है, घटना कितनी घटनाएं हो चुकी है, दुनिया भर की घटनाएं हुई है। हम जाकर के वहां पे लगे दोबारा से 1 महीने पहले भी लगे थे हम, उसके बाद भी हम चिल्लाए थे, लेकिन जनप्रतिनिधि कोई सुना ही नहीं, कोई इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। अब जितना हम लोगों से बनता है उतना हम करते हैं। चलिए, मुद्दा है अब विधानसभा चुनाव का। इस बार आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी और भाजपा, कांग्रेस का भी ग्राफ बढ़ा है, तीनों पार्टी में कैसे प्रत्याशी को इस बार उतारा जाए जो बदरपुर की समस्या को दूर करे? आरोप कई सारे लगते हैं। यहाँ के लोगों का यह कहना है कि हम अगर अपना मकान बना रहे होते हैं तो बिना चढ़ावा चढ़ाए हमारा मकान नहीं बन पाता, बिना चढ़ावा चढ़ाए हम बोर नहीं करा सकते, तमाम तरह की समस्या है। कोई रिपेयर कराने तक जाए तो ओजोन की जो बीमारी है वो इस जटिलता से इस क्षेत्र को जकड़ी हुई है कि लोग परेशान। देखिए जी, मकान में गरीब आदमी मकान बनाता है, कोई 25-50 गज वाला, 100 गज वाला पुरानी आबादी में रिपेयरिंग करता तो उसको परेशानी होती है। ये सब जनप्रतिनिधियों का खेल है। अगर ये साफ नियत से चाहे तो 1 रुपया नहीं लगेगा भाई साहब, 1 पैसा नहीं लगेगा, सब प्रशासन इनके हाथ में है। जो प्रशासन पैसे लेता है वो इनके हाथ में है। जब मालिक ये है तो दूसरा वो कैसे कर ले जाएगा पैसे भाई? लेकिन ये कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि जनता सुखी रहे या जनता का वो हो। देखिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, एक हम लोग काम करने जा रहे हैं बहुत अच्छा क्षेत्र में, लोगों को अपील भी करेंगे कि कोई भी 50 गज, 100 गज पुरानी आबादी में, 200 गज जितना भी मकान है पुरानी कॉलोनियों में रिपेयरिंग करता है, मकान बनाता है, उसका पहले तो फोटो ले ले रिपेयरिंग करने से पहले, और फोटो को रिकॉर्ड रखे। कोई भी अधिकारी तुम्हारे पास आता है तो हमको सूचना दे। अब जो RWA फेडरेशन, जैसे दुष्यंत प्रधान वगैरह जितने भी हैं RWA फेडरेशन के पदाधिकारी, ये भी और हम सब मिल करके, हमने भी कहा जी हम भी साथ है सब, इसको ले जा करके, इस मैटर को ले जाकर हाई कोर्ट ले जा रहे हैं। अच्छा, हाई कोर्ट ले जा रहे हैं कि भाई गरीब आदमी क्यों लुटेगा? गरीब आदमी, एक पुरानी आबादी है, जब एक बताइए पुरानी आबादी है, पुरानी आबादी में रिपेयरिंग भी करेगा, छोटा मकान भी बनाएगा, लेंटर भी डलेगा, सब कुछ होगा, वो पैसा क्यों दे अवैध पैसा? ये पैसा जाता किसके पास है? अरे सबके पास ही जा रहा है, जितने भी प्रशासन के अधिकारी इन्हीं के पास जाता है, और किसके पास जाता है? जनप्रतिनिधि भी कोई होगा शामिल तो वो भी है भाई। जिला अधिकारी से शिकायत कीजिए ना, जो यहाँ के DCP हैं उन पे शिकायत कीजिए, उससे भी ऊपर आप कमिश्नर के पास शिकायत। सब शिकायतें सबने कर रखी हैं। जब तक देखिए लोकल MLA की जनता है वो राजा है, जब राजा ही ऐसा तो बेचारी प्रजा कहाँ जाए? तो राजा भी मिल बांट के खा रहा है क्या? यार अगर जो नहीं करोगे, किसी कदम को नहीं उठाओगे, जो कोई अत्याचार हो रहा है तो आप मौन बने रहोगे, तो क्या माना जाएगा कि आपकी भी मिली भगत है? भाई माना तो यही जाएगा कि आपकी मिली भगत है। जब आप विरोध नहीं कर रहे हो, आप गलत चीज पे आवाज नहीं उठा रहे हो, आपका अधिकार है और आप चुप बैठे हो, तो फिर तो इसका मतलब मिली भगत है आपकी। आप उठाओ ना 10 बार आवाज, बोलो ना, देखो तुम मालिक हो, अगर जो आ जाए तो कोई भी पैसे मांगने। आज गरीब आदमी 150 गज के मकान बनाता है बेचारा, 25 गज का मजदूरी करके रिपेयरिंग करता है, पुरानी आबादी है, पुरानी कॉलोनियां है। चलिए, आखिर में आप क्या चाहते हैं, कैसे प्रतिनिधि इस बार चुने जाए? जो पार्टियां है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कैसे प्रत्याशी को टिकट देगा? मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा व्यक्तिगत, जो भी अच्छा व्यक्ति होगा मैं उसके साथ रहूंगा। पहले तो देखिए जी, ये जितने भी नेता हैं ये अपने चेलाओं को सुधारें, क्योंकि ये जीतने के बाद इनके चेला इन पे हावी हो जाते हैं।
अच्छा, नेता पे हाँ, नेताओं पे हावी हो जाते हैं इनके चेला। फिर वो क्या करते हैं, वो काम नहीं होने देते जनता का काम नहीं होने देते, क्योंकि वो कहेंगे फलाने का ऐसा मत हो, उसने ऐसा किया मत हो। जो जनता की सेवा करेगा सरजीत चौकन उससे कसम लेगा और उसके साथ रहेगा। मैंने किसी का लेके नहीं खाया, जो जनता की सेवा करेगा उसके साथ और अच्छे आदमी के साथ रहूंगा, मुझे किसी पार्टी। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ सरजीत चौकन जी जुड़े हुए थे और क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। स्वयं भी इनके प्रतिनिधि यहाँ से, इनके जो भतीजे हैं मोहित चौकन, उन्होंने निगम पार्षद का चुनाव लड़ा था। अच्छी खासी शिकस्त यहाँ के आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को उन्होंने दी थी, भले ही हार मिली हो, लेकिन चर्चाएं इस बात की जोर पकड़ती है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में इतने बड़े छोटे अंतराल से किसी निर्दलीय प्रत्याशी को हराया हो। बहरहाल जो दिल्ली की समस्या है और बदरपुर की समस्या है, इस पर आज हमने चर्चा की है और आप समझ सकते हैं कि सरजीत चौकन ने साफ संकेत दे दिया है कि जो प्रत्याशी स्वच्छ भावना से लोगों की सेवा, बदरपुर की जनता की सेवा करने के भाव से चुनावी मैदान में उतरेगा, उसे ही इनका समर्थन मिलेगा। अन्यथा जो परेशान करने के लिए, जो क्षेत्र के लोगों को लूटने का काम करता है, ऐसे लोगों का इस बार पुरजोर विरोध भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन राज कुंद्रा के साथ मैं अभिषेक कुमार।